गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभयं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी प्रेम से हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। सामने से आगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि कृष्ण वृंद की तिल भक्ति की तिल प्रभुपाद की सब इकट्ठे भक्तों की नितानंदे प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों माताओं का बहुत धन्यवाद कि आप सब भक्त यहाँ पर आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं योगेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो कोई इसे समझ लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान इस जन्म कर्म को समझने के लिए बारंबार उनके चरित्र को, उनके कथाओं को जब हम सुनते हैं तो भगवान की कृपा से ही आहिस्ता उनका जीवन, उनका जन्म कर्म हम समझ सकते हैं। आज बड़ी शुभ तिथि है क्योंकि आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। लेकिन इसमें जो खास बात वो ये है कि आज भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का बर्थडे है। तो हम सब जब हमारा बर्थडे होता है तो किसी के लिए स्पेशल हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट जिसका बर्थडे है उसके लिए तो स्पेशल होता है। लेकिन भगवान का बर्थडे ऐसा नहीं है।
भगवान का बर्थडे, दोनों जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, इसीलिए भगवान के जन्म को आविर्भाव कहा जाता है, अवतार कहा जाता है, और उनकी लीला महिमा को तिरोभाव कहा जाता है। तो भगवान का आविर्भाव और भगवान का तिरोभाव दोनों दिव्य हैं। जैसे जब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो उस तिथि को क्या कहा जाता है? नरसिंह चतुर्दशी। और जब नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन होता है उस तिथि को नित्यानंद त्रयोदशी। और गौरांग महाप्रभु का जब जन्मदिन होता है तो कौन सी पूर्णिमा? गौर पूर्णिमा। राम जी का जब जन्मदिन होता है तो रामनवमी। कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी। इसी तरह जगन्नाथ जी का ये जो स्नान पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा, आज हकीकत में जगन्नाथ जी का प्रकट है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे। ऐसे बहुत स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ जी की विस्तार से लीला मिलती है। भगवान जगन्नाथ जी हकीकत में कलयुग के, खास तौर पर कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी कलयुग के अवतार हैं। पतित पावन जगन्नाथ जी, पतित लोगों को पावन करने के लिए भगवान इस धरा पर प्रकट हुए हैं। स्कंद पुराण में ये कथा आती है, आप सब जानते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। स्कंद पुराण में बताया गया है, जब राजा इंद्रद्युम्न अपने दरबार में बैठे थे तो एक साधु यात्री उनके पास आए। वो इतने महान भक्त थे कि उनके पास साधु महात्मा आते थे और उनके दरबार में कृष्ण कथा पर चर्चा होती थी, भगवान के अवतारों के विषय में चर्चा होती थी। इसीलिए वो राज ऋषि थे। ये सत्य की बात है। जो राजा होते हुए भी जिनका जीवन ऋषि मुनि जैसा था उसे राज ऋषि कहा जाता है। तो एक दिन एक यात्री ने बताया कि महाराज, क्या आपने भगवान नील माधव के दर्शन किए हैं, जो उत्कल क्षेत्र में समुद्र के तट पर विराजमान है, नीलाद्रि पर्वत पर? बड़े सुंदर है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं उनके दर्शन करके। उनका सौंदर्य नील मणि की तरह है, इसीलिए उनका नाम है नील माधव। राजा ने जब इतनी प्रशंसा सुनी भगवान नील माधव की तो उनके मन में इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैं उनका दर्शन करूं। तो उन्होंने अपने मित्र और अपने मंत्री, वो मित्र भी और मंत्री भी थे, उनका नाम विद्यापति था। तो विद्यापति को कहा कि जाओ तुम देख कर आओ कि ये उत्कल क्षेत्र कहाँ पर है और भगवान नील माधव कहाँ विराजमान है। तो मैं अपने पूरे परिवार सहित और सब मेरी सेना, मेरे देशवासियों सबको वहां पर ले जाकर भगवान के छत्र छाया में अपना जीवन बिताने का प्रयास करूंगा। तो जाते हैं विद्यापति और पूछते 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 एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर विश्व वसु नाम के एक सबर जाति के व्यक्ति होते हैं, आदिवासी होते हैं, लेकिन वो इतने महान भक्त होते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए वही पर्वत पर जाते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से उनके माध्यम से वो भगवान नील माधव तक पहुंच जाते हैं। हम विस्तार से ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, कई भक्त जानते हैं। तो वो किसी ना किसी प्रकार से वो विद्यापति वहां पर पहुंच जाते दर्शन के लिए। उस समय
मनुष्यों का आना वहां पर मना होता है, तो ये लोग झाड़ियों के पीछे छुप कर दर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय देवता लोग वहां पर भगवान की पूजा कर रहे थे। जैसे आज भी बद्रीनाथ अगर आप जाएंगे तीर्थ यात्रा में, तो बद्रीनाथ में 4 महीने तक दर्शन नहीं होते हैं। वो 4 महीने तक मनुष्य वहां पर जा नहीं सकते। एक बहाना है कि ठंड बहुत होती है, बर्फ बहुत गिरती, लेकिन शास्त्रों में बताया कि उस समय वहां पर देवता वहां पर आते हैं और भगवान बद्री नारायण की पूजा करते हैं। नारद मुनि हेड पुजारी होते हैं। और एक अद्भुत दृश्य वहां पर ये देखने को मिलता है कि जब मनुष्य पूजा कर रहे होते हैं, जो दीप जलाकर जाते हैं और 4 महीने बाद जब आते हैं वो दिया जला होता है। इससे ये समझा जाता है कि भगवान की बद्री नारायण की पूजा देवता गण भी करते थे। इसलिए ये कोई तीर्थ आम तीर्थ नहीं है। तो जगन्नाथपुरी भी कोई आम तीर्थ नहीं है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि अगर देवता लोग ऊपर से जगन्नाथपुरी के वासियों को देखते हैं तो उनको मनुष्य नहीं नजर आते हैं, उनको 4 हाथों वाले वैकुंठ के वासी नजर आते हैं। इसीलिए जगन्नाथपुरी के रहने वाले कोई आम नहीं है, वो सब भगवान के नित्य मुक्त भक्त हैं। भगवान से उनका बड़ा प्रेम है और जगन्नाथ जी को वो लोग महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ। उनके जीवन लक्ष्य केवल जगन्नाथ है, जगन्नाथ की सेवा में ही वो समर्पित रहते हैं। तो विद्यापति और विश्व वसु झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहे थे और देवता जब चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए, दोनों गए और फिर ये लोगों ने सेवा पूजा की, जो भी कंद फूल वहां पर उपस्थित थे। और फिर बाद में विद्यापति को विश्व वसु ने वो फूल की माला जो देवता चढ़ाकर गए थे, पारिजात पुष्पों की माला, कहा कि देखो ये जो पुष्पों की माला है ये स्वर्ग के पुष्प हैं, कभी मुरझाएंगे नहीं। तुम्हारा राजा कहेगा कि क्या सबूत है तुम वहां पर गए, तो ये पुष्पों की माला आप लेकर जाना। अगर कोई आम पुष्प होगा, जैसे आम पुष्प होता है जब दोपहर को जो सजाया गया फूल है, तो अभी तक तो वो मुरझा गया है, या कहीं दूर शहर से आता है तो उसको हम कितना बर्फ में लेकर आते हैं, या तो दिव्य पुष्प होते वो मुरझाते नहीं है, वो स्वर्ग के थे। तो इतने दिन उनको लगे फिर से अवंतीपुर आने के लिए, अपने राजा को संदेशा देने के लिए, लेकिन फूल की माला फ्रेश की फ्रेश थी। पहले तो वो राजा ने कहा लगता है तुमने अपने शहर से ही खरीदी होगी, लेकिन उन्होंने कहा महाराज अपने शहर में ये फूल तो मिलते ही नहीं, देखो कैसी पुष्प की माला है। जैसे सुगंध सूंघी भाव विभोर हो गए महाराज इंद्रद्युम्न, आंखों से आंसू जाने लगे, गदगद वाणी हो गई। बोला आज ही जल्दी जल्दी तैयारी करो और हम निकल पड़ते हैं सब लोग इसके दर्शन के लिए, भगवान नील माधव के लिए। देखिए कितना उनका उत्साह भगवान के दर्शन के लिए। हमारा ऐसा पता नहीं उत्साह कब होगा भगवान के दर्शन के लिए। यहाँ पर जितने लोग हैं उनका तो उत्साह है कि वो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और उनका उत्साह है अभी भगवान के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, आज इतना शुभ दिन है। तो हुआ यूं कि अपने पूरे परिवार, अपने पूरे राज्य के साथ जब वो गाते बजाते कीर्तन करते हुए वहां पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ कि उस पर्वत से नील माधव ही गायब हो गए। राजा तो रो रो कर उनका हाल बुरा हो गया कि पता नहीं मैंने कौन से पाप किए कि भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए। रोना बंद नहीं करे। उस समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा महाराज आप चिंता मत करें, ब्रह्मा जी के 100 साल में, जैसे हम सबकी आयु 100 साल है, तो ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा। हमारी 100 साल की आयु बहुत लिमिटेड है, लेकिन ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु, उसमें हजारों करोड़ों युग बीत जाते हैं। और उसमें से भी जब उनका 50 वर्ष पूरा होता है, पिछले 50 वर्षों में नील माधव भगवान की पूजा होती है।
और जब दूसरे 50 वर्ष लगते हैं तो उसमें भगवान की, नील माधव की नहीं बल्कि नील माधव जगन्नाथ जी के रूप में, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है, उसमें भगवान की पूजा की जाती है। ये सब होगा आपकी वजह से। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा ये सब मेरी वजह से कैसे होगा, क्योंकि आप हकीकत में भगवान के पिछले जन्म में बहुत श्रेष्ठ भक्त थे और आपने भगवान की तपस्या की थी और आपने भगवान से ये वचन लिया था कि मुझे जगन्नाथ के रूप में आपकी पूजा करनी है और सब धरती के जितने लोग हैं उन सबको भी ये रूप के दर्शन करवाना चाहता हूँ। इसलिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के दूसरे 50 वर्ष के पर्व में इस रूप में आने का निर्णय लिया। देखिए, भक्त केवल अपना फायदा नहीं देखते, भक्त देखते हैं कि मेरे साथ साथ क्या हो जाए, सबका फायदा हो जाए। इसीलिए जैसे भगवान पतित पावन होते हैं, भक्त भी पतित पावन होते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि कोई उनको मान दे या अपमान करे या धन दे न दे, उनकी ये इच्छा नहीं। तो उनकी ये इच्छा होती है कि लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध भगवत प्रेम, शुद्ध भक्ति मिले, क्योंकि बिना शुद्ध भक्ति के कोई भी व्यक्ति इस दुखमय संसार से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे हम योगी बन जाए, हम तपस्वी बन जाए, हम इतने धनी बन जाए, लेकिन अगर हम भक्त नहीं बनेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, तो फिर हम तो बेकार हुआ जीवन। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी एक मिसाल दे रहे थे कि एक साइंटिस्ट महाशय एक गांव में रिसर्च करने के लिए गए। उसने दिन भर रिसर्च की और शाम को जब वो फिर से आ रहे थे तो उसने नाविक से पूछा कि नाविक, क्या तुम जानते हो कि किस तरह से पानी से बिजली बनती है, ये पानी किस तरह से बादलों में जाता है, क्या तुम जानते हो? उन्होंने कहा मैं तो ये नहीं जानता हूँ। बोला तुम्हारा 50% जिंदगी तो ऐसे ही गया क्योंकि तुमने अपने जीवन को रिसर्च नहीं किया, जाना नहीं, एजुकेशन कुछ लिया नहीं। उसी समय इतनी जोरों से बारिश हुई कि उनकी नौका पलट गई। प्रभुपाद जी बताते हैं जब नौका पलट गई तो एक सवाल नाविक साइंटिस्ट महाशय से पूछते हैं कि क्या आपको तैरना आता है? उन्होंने कहा तैरना तो मुझे नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी हंस हंस कर कहने लगे कि वो तैरने, नाविक ने कहा कि मुझे तैरना आता है, इसीलिए मेरी जिंदगी बच जाएगी। 50% तो गई मेरी जिंदगी, लेकिन 100% नहीं जाएगी। आपको तैरना नहीं आता है तो आपकी जिंदगी तो 100% जाएगी। तो किसी व्यक्ति को कुछ दूसरी चीज आए या ना आए, हम इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कंप्लीट परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई दोष है, अवगुण है, हम सबके अंदर दोष है, 4 दोष है। लेकिन अगर फिर भी हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और अपने खान पान को शुद्ध रखते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, नशा नहीं करते हैं, पर स्त्री संग नहीं करते, पर पुरुष संग नहीं करते, अपना चरित्र अच्छा बनाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाएंगे, भक्ति का मतलब है अपने कैरेक्टर को सही करेंगे। अगर हम अपने कैरेक्टर को सही नहीं कर सकते हैं और जो भी हम करेंगे तो ये सब दिखावा होगा और हमारी प्रगति कभी नहीं होगी। इसीलिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अपने चरित्र को सही करने की। अगर चरित्रहीन रहेंगे, जो भी मन पड़े वो खा लेंगे, जैसा शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पराई स्त्रियों की तरफ बुरी दृष्टि रख रहे हैं या पराई पुरुष के तरफ, तो इस तरह से जब चरित्र बिगड़ेगा तो उसके दिल में भक्ति कैसे जागृत होगी। इसीलिए भक्त पूरा प्रयास करते हैं, भगवान तो प्रयास करते ही हैं, बार बार अवतार लेकर भक्तों को भेजकर, उस तरह भक्त भी पूरा प्रयास करते हैं, अपना एक एक टाइम, अपनी एक एक श्वास लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए, हरिनाम देने के लिए। कभी उनको कई बातें सुननी पड़ती हैं, कई बार उनको दुख झेलने पड़ते हैं, फिर भी वो अपनी फिक्र नहीं करते हैं, वो दूसरों का उद्धार करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उनको कितना 2 हार्ट अटैक हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके गुरु की वाणी थी, पाश्चात्य देश में जाकर लोगों का उद्धार करना है,
क्यों उद्धार करना है वहां के लोगों का? क्योंकि वहां के लोगों को सब कॉपी करते, तो मेन लोगों को बदल देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग भक्ति में आ जाएंगे। तो इस तरह से नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आएंगे। तो एक दिन सवेरे जब समुद्र के वहां पर एक विशेष टाइम में वहां पर खड़े थे विश्व इंद्रद्युम्न महाराज, तो देखा समुद्र में तैरते हुए 3 बड़ी बड़ी लकड़ियां, दारू ब्रह्म, एक में शंख चक्र गदा पद्म, जो भगवान के हाथ में जो 4 चीजें हैं उनके निशान थे, लेकिन उठे नहीं किसी से। फिर एक खास प्रकार के भक्त वहां पर आए, उनको उठाकर गए और इतने सारे लोग आए भगवान की विग्रह बनाने के लिए। इतने, इसको क्या कहते हैं जो मूर्ति बनाते हैं? कारपेंटर इतने लोग आए, कोई बना नहीं पाया। देवताओं का विश्वकर्मा रूप बदल कर आया। उन्होंने कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 15 दिनों के पहले कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी अंदर क्या हो रहा है सुनेगा नहीं और देखेगा नहीं। देखेगा तो वो अंधा हो जाएगा, सुनेगा तो बहरा हो जाएगा। इसीलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो जितना काम हुआ उतना छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अब किसी और ने तो नहीं खोला दरवाजा, लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज की जो पत्नी थी गुंडीचा माता जी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि दरवाजा खोल दिया। उन्होंने अपने पति को कहा कि मुझे तो लगता है कि ये बुरा लगता है, मर गया है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है काम की, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमें देखना चाहिए। उनके पति को बहुत आग्रह किया। जब दरवाजा खुला तो ना तो वो शिल्पी विश्वकर्मा थे और भगवान के हाथ पूरे बने हुए नहीं थे, पैर बने हुए नहीं थे, जैसे जगन्नाथ का रूप है वैसे थे। फिर रोने लगे दोनों और अपनी पत्नी को कोसने लगे, तुम्हारी वजह से अब इस तरह से हो गए, भगवान अधूरे बने, अब किसको हम ढूंढेंगे? फिर नारद मुनि ने कहा आप इसकी चिंता मत करें, भगवान की ये योजना थी, इसी रूप में भगवान आने वाले थे। तो एक सही समय में, जैसे आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा की तिथि में स्वयं ब्रह्मा जी आए और अपने हाथों से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को स्थापित किया और बहुत सारा भगवान को जल से स्नान करवाया गया, स्थापित किया गया भगवान को। भगवान की इच्छा थी कि मुझे स्नान करवाया जाए। स्नान के बाद आप जानते हैं जगन्नाथ जी 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि भगवान जगन्नाथ जी को ठंड लग जाती है तो 15 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज हो जाते, उनका इलाज होता है। डॉक्टर लोग आते हैं, उनको ड्रिप चलाते हैं, उनको सब दवाई दारू करते हैं। ये भक्तों का भाव है। लेकिन इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जगन्नाथ जी को एक दिन माता लक्ष्मी कहती है आप तो इतने बिजी रहते हैं, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास, आप अपने बस भक्तों के मसले सॉल्व करते रहो, उस कीर्तन में जाना है, उस कथा में जाना है, इस भक्त के इसमें ये उसमें रहो, मुझे टाइम नहीं दो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने बहाना ढूंढा कि चलिए 15 दिन तक और किसी को समय नहीं दूंगा, लक्ष्मी देवी खुद तुम सेवा करो। भगवान तो सबके है, तो माता लक्ष्मी की भी इच्छा को भगवान ने पूरा किया। लेकिन इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन एक खास वजह यह है कि भगवान जगन्नाथ जी का जब विग्रह बना तो उनको जो पेंट किया गया, अभी जो अलग अलग जगहों पर पेंट करते, जैसे हमारे यहाँ पर या किसी भी जगह में, उनको कोई केमिकल वाले कलर से पेंट करते, लेकिन जगन्नाथपुरी में केमिकल वाले कलर यूज नहीं करते भगवान के लिए। वो खनिज वगैरह जो नेचुरली जो रंग है उनका उपयोग करते हैं, तो स्नान के समय वो पूरा बिगड़ जाता है, इसीलिए 15 दिन तक उनको अच्छे से पेंट किया जाता है। लेकिन जब स्नान यात्रा की जाती है तो कलर तो उतर गया, तो फिर उनको छुपाने के लिए आज के दिन भगवान को एक दूसरा वेश करवाया जाता है, हाथी का वेश करवाया जाता है, गज वेश, क्योंकि उससे भगवान का रूप थोड़ा चुप भी जाता है, एक सूंड लग जाती है। उसके पीछे भी एक कथा है, एक भक्त आया था, गणेश जी का भक्त जगन्नाथपुरी में, किसी ने उनको कहा था जगन्नाथ जी तो गणेश जैसे दिखते, तुम जाओ वहां से मुक्त हो जाओगे। जब वो वहां दर्शन करने गए तो जगन्नाथ जी गणेश जैसे नहीं लगते थे, तो उन्होंने कहा ये भगवान हो नहीं सकते, मैं जा रहा। भगवान उसके स्वप्नों में आए,
बोला नाराज नहीं हो बच्चा, तुम आओ, तेरे को वही दर्शन दूंगा जो तू चाहता है। क्योंकि भगवान जो है वो गणेश भी है, भगवान नारायण भी है, भगवान महादेव शिव भी है, भगवान कालका भी है। वो एक ही अनेक रूपों में है। जैसे विराट रूप में भगवान ने अनेक रूपों में अर्जुन को दर्शन दिया, वो दो नहीं है, वो एक ही है। एको ब्रह्म दूसरा नास्ति, कोई दूसरा नहीं, वो एक ही कृष्ण है। बाकी सब उनके अवतार, उनकी शक्तियां हैं, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वो काली के रूप में, वो दुर्गा के रूप में, वो गणेश के रूप में, वो शिव जी के रूप में, वो ब्रह्मा के रूप में, वो इंद्र के रूप में। अलग अलग कई जगह जाने की जरूरत है। अगर कोई एक निष्ठ भक्त है तो कृष्ण के अंदर सब चीजें हैं, विष्णु के अंदर वो ऑल इन वन है। ऐसा अनन्य भक्त होना चाहिए, ऐसी अनन्य भक्ति। जैसे भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्त मां, तो उसकी अनन्य भक्ति थी गणेश के प्रति। और जब आए तो जगन्नाथ जी का क्या देखते, जगन्नाथ जी की सूंड लगी हुई है, उनके बड़े हाथी जैसे कान लगे। उन्होंने कहा हाँ ये भगवान है ना, दूसरे भगवान को मैं नहीं मानता, गणेश जैसा रूप है तो भगवान है। जैसे कई किसी भक्त का अलग अलग भगवान के प्रति कोई लगाव होता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिल कैसी, तुलसीदास जी कहते हैं। बहरहाल तो भगवान बड़े दयालु हैं। इस तरह से भगवान फिर 15 दिन के बाद माता लक्ष्मी को कहते हैं अब तुमने खूब मेरी सेवा कर ली है, अब जितना मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं उससे लाखों गुना ज्यादा मैं उतावला हो रहा हूँ। इसलिए मैं मंदिर में नहीं बैठकर दर्शन दूंगा, बल्कि मैं छलांग मारकर रथ पर बैठूंगा और मेरे भक्तों के बीच में जाकर दर्शन दूंगा। तो ठीक 15 दिन के बाद, जैसे कल लग जाएगा कौन सा महीना, आषाढ़ का महीना, आज तो पूर्णिमा है, तो कल जो पहला दिन होगा वो आषाढ़ का महीना होगा। फिर आषाढ़ के दिनों में कुछ दिन बाद 7 तारीख को एक्चुअल रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में मनाई जाएगी। लेकिन अपने यहाँ पर अलग अलग भक्त लोग जो बनाते हैं, तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, देखिए भगवान अपने भक्तों के वाहिद ये भगवान है जगन्नाथ जी, और कोई नहीं। भगवान की छोटी उत्सव मूर्ति भगवान साल में एक बार निकलती है, अपने मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग तक जाती है, लेकिन शहर में नहीं जाती। लेकिन ये जो जगन्नाथ है वो छोटे विग्रह के रूप में, खुद बड़ी जो मेन विग्रह है वो साक्षात भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। इसका उद्धार करने के लिए, हम सब पतितों का उद्धार करने के लिए, इसीलिए इनको कहा जाता है पतित पावन। और बताया जाता है कि अगर कोई जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा पाता है और अगर जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है उसको देख लेता है तो उसको वैसा ही फल मिलता है जैसा जगन्नाथ जी के दर्शन से मिलता है। जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं। जगन्नाथ जी की देखिए दूसरे अभिषेक में है ना, आप कहीं पर भी देखिए दूसरे अभिषेक में, चाहे नरसिंह का अभिषेक हो या राधा कृष्ण का या सीताराम का कोई, उसमें जर्नली लोगों को अभिषेक करवाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। उन्होंने ड्रेसिंग कैसी की हो पता नहीं, स्नान करके आए हो नहीं आए हो, मुंह में कुछ ना कुछ खाते हो या हाथ अपवित्र हो, तो उनको नहीं करवाया जाता है, खास पुजारी करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की अभिषेक में भी और रथ यात्रा में, जगन्नाथपुरी में भी कोई भी ऊपर चढ़ जाता था रथ में, भगवान को गले लगाए, भगवान को हार पहनाए और फिर नीचे आए। अभिषेक में भी ऐसा है, क्योंकि जगन्नाथ जी ने खुद अपने भक्तों को कहा है कि मेरे भक्त का और मेरा कनेक्शन बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। मैंने हाथ ऐसे रखे, मेरे दरबार में कोई छोटा बड़ा ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, सब आओ मेरी तरफ। ये भगवान की कृपा है। इसीलिए हमें बड़े भाव के साथ, बड़े भक्ति के साथ भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान के कीर्तन में नाचना, उनके, क्योंकि वो सुनते हैं और कोई नहीं सुनने वाला है। हम पता नहीं अपनी मसले मसाइल किस किस को सुनाते हैं, कोई सुनता तो नहीं, हमारे मसलों का मजाक बना देते हैं और हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जीवन खत्म हो रहा है। तो जितना जीवन बचा है उतना जीवन ठाकुर जी की सेवा में, उनके दर्शन में, और कोशिश करें अपने आप को हमें ऐसा बनाने का हम पॉजिटिव रहें, ना कि ऐसे हम बनाए कि नेगेटिव हो, उल्टी बातें करते रहें, हमेशा क्रोध में रहें, गुस्से में रहें, हमेशा
झूठ बोलते रहे, नहीं, ऐसा हमें जीवन नहीं गंवाना है। हमें जीवन ऐसा बनाना है कि अगर वो एक बात मेरे दिमाग में आई, कबीर जी कहते हैं तो जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, तो ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। तो ऐसी करनी हमें करनी पड़ेगी कि जब हम इस संसार से जाएं तो कोई लोग ऐसे ना कि अच्छा है चला गया या अच्छा है चली गई, ऐसा ना करें, बल्कि जब हम जाएं तो ऐसा हो कि लोग कहें कि भगवान ऐसे व्यक्ति को क्यों जल्दी बुला लिया। तो ये कब होगा, जब हम अपने आचरण को बहुत अच्छा करेंगे और लोगों को हमेशा नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक विचार बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे। और जगन्नाथ जी तो प्रेम ही बांटते हैं। तो आइए अभी हम